धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने मुझे ये टाइम दिया। अलवलिया साहब थोड़ा सर, 2 दिन से इस सदन में लिब्रान कमीशन के बारे में बहस चल रही है। मैं इस हाउस में इंडिपेंडेंट मेंबर हूं और मैं पिछले 5 साल से हाउस में जितनी डिबेट्स हुई हैं, मैं समझता हूं कि जो श्री अरुण जेटली लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कल इस जजमेंट के बारे में जो भाषण दिया है, इस हाउस में कभी ऐसा हमें सुनने को नहीं मिला। और उनके भाषण सुनने के बाद मैं नहीं समझता कि इस कमीशन की रिपोर्ट को कहीं हम दोबारा डिस्कस करें और इस कमीशन की रिपोर्ट को आउटराइट हमें रिजेक्ट करना चाहिए। बाकी जितने पॉइंट आपने लिए डिफरेंट लीडर से, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये जो वाकया हुआ 1992 में, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि बहुत देर से ये जो डिस्प्यूट है ये पेंडिंग था। इसको हल करने की पॉलिटिकल पार्टीज ने कोशिश नहीं की और इसको कोर्ट में केस डाल दिया। और ये सारी जिम्मेवारी इस जुडिशरी की है जिन्होंने इसका डिसीजन लिया ही नहीं। सब पार्टीज कह रही थी कि कोर्ट डिसीजन करे, हम लागू करते हैं, लेकिन कोर्ट हमारी क्या है कि 15-15 साल इस डिसीजन पे बैठे, कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं लिया। और इस कमीशन ने कहीं अपनी रिपोर्ट में ये कई जुडिशरी के इस डिले के बारे में जिक्र नहीं किया कि ये क्यों हुआ। सेकेंडली, हम सबको पता है कि श्री राजीव गांधी जी ने शिलान्यास रखवाया था और उस शिलान्यास रखवाने से पहले यहाँ बहुत मीटिंग्स हुई। गवर्नर हाउस लखनऊ में मीटिंग हुई जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बाबरी मस्जिद, ये सारी जॉइंट कमेटी की मीटिंग हुई। बहुत बड़े बड़े लीडर उसमें शामिल थे। उसका कहीं इस रिपोर्ट में जिक्र नहीं कि इतने बड़े प्रयास हुए, वो क्यों फेल हुए, और उसका कहीं जिक्र नहीं। कमीशन ने जो अपनी सजेशन दी, जिसका जिक्र कल अरुण जेटली जी ने किया, उसमें बहुत कहा कि देश में जो सद्भावना है वो क्रिएट की जाए, कि कैसे कम्युनलिज्म बढ़ रहा है उसको दूर किया जाए। मैं सदन के सामने ये कहना चाहता हूं कि कम्युनलिज्म और देश की सद्भावना को इकट्ठा करने का जो प्रयास गुरु नानक सिख धर्म में हुआ है वो आपके सामने है। इससे बड़ी दुनिया में मिसाल नहीं कि हमारा गोल्डन टेम्पल का फाउंडेशन स्टोन मियां मीर मुसलमान पीर ने रखा है। इससे बड़ी मिसाल दुनिया में नहीं है। और गुरु ग्रंथ में जितनी बार अल्लाह का नाम हम लेते हैं शायद आप कहीं और नहीं सुनेंगे। तो ये अगर सेकुलरिज्म है उसकी मिसाल हम हैं। और हम हर जगह यही कहते हैं कि अल्लाह और राम एक है, इंसान एक है, हम भाई भाई हैं, इसको हमेशा कायम रखा जाए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में क्या किया, क्या था, उसके बारे में हम सुनने को इकट्ठे बैठ को तैयार नहीं है। और इसलिए जब ये झगड़े बढ़ते हैं तो हम बजाय इसके कि देखें कि इसकी जड़ क्या है, हम दूसरे नारे देकर इसको करना चाहते हैं। मैं कई बड़ी डिटेल, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा दिया है, इसके बारे में और नहीं कह सकता। लेकिन मैं एक बात, सदन सारा बैठा है, ये हर बार कहा गया कि बाबरी मस्जिद गिराने में हिंदुस्तान की रूह को धक्का लगा है, हम भी मानते हैं। लेकिन आप भूल गए कि इससे बड़ा जुल्म जो हमारे साथ हुआ 1984 में, 8 साल पहले, क्या दरबार साहब से बड़ा ऐतिहासिक स्थान इंडिया के पास है जहां अल्लाह और राम का नाम जपते हैं हम? और गोल्डन टेम्पल तो कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं थी, वहां कोई झगड़ा नहीं था। और वहां, यहां तो कहते कार सेवक गए, वहां कौन गया? आपकी फौज, टैंक गए, किसने भेजे? भारत सरकार ने, उसका कोई नाम ही नहीं लेता। भाइयों, इतना बड़ा हिंदुस्तान के इतिहास में 60 साल की हिस्ट्री में या अहमद शाह अब्दाली ने पहले किया था या कांग्रेस राज ने किया, और उसके बारे में कभी कोई कहने को भी तैयार नहीं कि गलत हुआ है। मैं कि जब कोई घर में लगे तो आग, बाहर में लगे तो बसंतर। भाई, अगर आप सारा डिस्कस कर रहे हो आज
कि ये गलत हुआ है, तो जो गलती आपने की उसको आप सुनने को, कहने को, देखने को भी तैयार नहीं। मैं तो बड़ा मशकूर हूं कि हमें तो 25 साल हो गए उस बात को हाउस में कहने की भी टाइम नहीं मिलता। आज तो 2 दिन हो गए आप मस्जिद की बात कर रहे हो, लेकिन हमारा जो 25 साल पहले जो गोल्डन टेम्पल पे हमला हुआ और कितने सैकड़े मारे गए, उसके बाद जो दिल्ली में कत्लेआम हुआ हमारे साथ, ऐसे लगा कि हम देशवासी हैं ही नहीं। और आज ये कल कहा रहे थे कि 2 नेशन थ्योरी। मैं हिस्ट्री की बात आपके सामने बताऊं, अंग्रेज के राज में 3 नेशन थ्योरी थी। सिखों को रिजर्वेशन थी, हमारे लिए असेंबली पार्लियामेंट में सीटें रिजर्व थी, हिंदू मुस्लिम सिख तीनों कौमें मानी गई थी। लेकिन हम हैं जिन्होंने जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, हमने क्या वी गो विद इंडिया। पाकिस्तान ने क्या नहीं ऑफर किया हमें, लेकिन हमने सब कुछ ठुकरा के हम सारे घर बार छोड़ के हिंदुस्तान में आए। लेकिन जो हमारे से किया गया वो आपके सामने है। ये मैंने जो मिसालें दी हैं ये आपके सामने है। एक बात और मैं कहता हूं कि हम सब जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री की सच्चाई को भी समझा जाए। बाबर कौन था? बाबर के बारे में अगर कोई किताब पढ़नी है तो वो गुरु नानक पढ़ो। गुरु नानक वाज कंटेम्परेरी टू बाबर। गुरु नानक बॉर्न इन 1469 और गुरु नानक की बानी गुरु ग्रंथ में दर्ज है, ऑथेंटिकेटेड, साइंड बाय अवर गुरु। उसमें 2 शब्द हैं बाबर के बारे में। पहला है पाप की जंज ले काबलों दाया, जोरी मंगे दान में ला लो। मैरिज पार्टी ऑफ सिन, मैरिज पार्टी ऑफ सिन इन्वेडेड फ्रॉम काबुल। ये लिखा है गुरु नानक ने कि एक मैरिज पार्टी ऑफ सिन काबुल से लेके बाबर आया, और जितना उसका जुल्म है, ये मेरे पास 3 शब्द भरे पड़े कि कैसे औरतों की बेरुती हुई, कितने हजारों लोग मारे गए। ये सब बाबर का जिक्र गुरु ग्रंथ में बहुत कंप्लीट दिया हुआ। और ये भी लिखा है हो गया माना किया, हिंदुस्तान डराया, प्लीज मार पई कुलरानी। और गुरु नानक ने जब इतनी मार पड़ी तो ही उनने गार्ड को कहा, इतनी मार पई कुलरानी तय की दर्द ना आया। हे रब, इतने लोग मर रहे हैं, तुम्हें क्या इसका दर्द नहीं है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? और इसके बाद जब गुरु नानक ने ये लिखा कि प्लीज कंक्लूड, उसमें एक और शब्द है, उसमें लिखा है खुरासान खुशपाना किया, हिंदुस्तान डराया, 8 मिनट हो गया, देश ने दे सकता, जमकर मुगल चढ़ाया। तो ये ऐसी बाणी, मैं तो समझता हूं कि बाबर के नाम पे हिंदुस्तान में अगर कोई चीज है तो हमारे शर्म के लिए बात है। बाबर और औरंगजेब 2 जुल्म जालिम थे। अकबर की हम तारीफ करते हैं, अकबर को मानता देते हैं। अकबर खुद गया अमृतसर, जो गोल्डन टेम्पल की जगह है, अकबर ने दान की है, और अकबर की जगह पर भी हमने गोल्डन टेम्पल बनाया। लेकिन औरंगजेब और बाबर 2 ऐसे जालिम हिंदुस्तान की हिस्ट्री में है जिनका हम जितना जिक्र करें थोड़ा है, और उनके नाम पे हिंदुस्तान में अगर कोई जगह है तो हमारे लिए वो नफरत की है, निंदन की। थैंक यू सर।